हेलो व्यूअर्स, दिस इज होस्ट समीर हमजा ऑन ज़ल्मी टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक पैशन। मोहम्मद एजाज, क्या हाल है आपके? ज़बरदस्त मीर भाई, आप सुनाएं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, उसकी जो वेदर कंडीशंस है। तो हवाएं चल रही हैं एजाज, ये जो एक ठंडी सी ब्रीज़ हम देख रहे हैं, हल्की फुल्की हवा जो चल रही है, ये इस गेम में अगले 5 रोज़ किस तरह से इम्पैक्ट दे रही होगी? देखें, पहले जब हम सुबह आए हैं, सुबह 10 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे हैं, 10-11 बजे के करीब, तो सन जो था वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग ब्राइट हो रहा था और नज़र भी आ रहा था पीछे के प्लेयर जो हैं वो थोड़ा सा फील कर रहे हैं हीट को। लेकिन अब जो ये सेकंड सेशन होता है बेसिकली लंच के बाद वाला, इसमें थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा काम डाउन हुआ है और हमें भी अब बाहर खड़े होके इतना अंदाज़ा हो रहा है कि इट इज़ मैनेजेबल। तो मेरे ख्याल से जो सेकंड सेशन होगा वो फील्डिंग साइड के लिए जो पहले बॉलिंग कर रही होगी थोड़ा सा कदरे उनके लिए मैनेजेबल होगा। और जो बैटिंग करेगी ऑब्वियसली पहले, उसके लिए वो एडवांटेज होगा कि टॉस जीत के उनके पास ये एडवांटेज होगा कि वो स्कोर अच्छा सेट कर सकते हैं और जो पिच की जो फ्रेशनेस है उसको यूज़ करते हुए एक अच्छा टोटल शुरू में लगाया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान ने लाहौर वाले में। लाहौर वाली कंडीशंस ही ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने में मिलेंगी। अच्छा, जो ट्रेडिशनली पिंडी का विकेट होता है ना, वो लाहौर से काफ़ी डिफरेंट होता है। बाउंस जो है वो पिंडी में ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द वेदर। यहाँ पे जो सराउंडिंग का जो क्लाइमेट है वो इस तरह से है कि वो फास्ट बॉलर्स को जनरली हेल्प करता ही करता है इन द अर्ली आवर्स ऑफ अ टेस्ट मैच। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज पिच पे काम चल रहा है और कल से जो पंखे तो नहीं नज़र आ रहे हैं हमें, पंखे नहीं है, लेकिन जो ग्रास नज़र आ रहा है हमें, वो ग्रास थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है कि बाउंस और कैरी हमें शायद देखने को मिल जाए। और अज़हर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हेड कोच की, उन्होंने भी ये कहा है कि हम शायद 3+1 वाले फार्मूले पे जाएं, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि 3 स्पिनर्स और 1 पेसर जो कि शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज, एक चीज़ बड़ी यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि महाराज जो है वो देखने में नज़र आएंगे, टॉप बॉलर हैं इन टेस्ट क्रिकेट, इन ओडीआई, सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं। एजाज, किस तरह से देख रहे हैं लेफ्ट आर्म महाराज जब यहाँ बॉल कर रहे होंगे और अगर विकेट बहुत ज़्यादा स्पिन बिहेव कर रही हुई, स्पिन का उस पर बहुत ज़्यादा टर्न नज़र आ रहा हुआ, तो फिर क्या वो आपको लगता है कि थ्रेट भी बन सकती है फॉर पाकिस्तानी बैटर्स? उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लग रहा है कि ये वजह होगी कि थोड़ी सी ग्रासी विकेट आपको लग रही है और थोड़ा सा कह लें कि टर्न की तरफ ध्यान शायद थोड़ा कम हो, ये लग रहा है आपको? देखें, महाराज को बहुत ज़्यादा मिस किया साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में, और हालांकि सिनूरन मुतुस्वामी और साइमन हार्बर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको अपनी आइडियल लेंथ पकड़ते पकड़ते 2-3 दिन गुजर गए। महाराज वो नहीं करेगा। महाराज इज सो एक्सपीरियंस, उसको दुनिया में हर तरीके की पिच पे खेलने का आइडिया है। वो आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी कि आप उसको स्टार्ट से ही जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। वो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ही विल बी अ थ्रेट। तो ये चीज़ तो आपको जहन में रखनी है। मेरे ख्याल से जो हमारे स्क्वाड में लेफ्टीज हैं ना, उनको ज़्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा अगेंस्ट महाराज। महाराज विल बी अ वेरी बिगर थ्रेट अगेंस्ट राइटीज, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हमारे सलमान अली आगा हो, रिजवान हो। So the edge we have is with शान मसूद, इमाम, ये लोग हैं जो कि महाराज को टैकल करें, मैचअप के साथ जाएं और उसको सेटल ना होने दें। अगर उसको हमने सेटल होने दिया तो वो शायद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा प्रेसर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एडन मार्करम पहले आए प्रेसर में, उनसे बड़े अच्छे अच्छे सवालात किए गए। एक सवाल किया गया कि भाई आप अपनी फॉर्म में कब आएंगे? जो एडन मार्करम हमें पता है, जो WTC में वो थे, उससे पहले जो पाकिस्तान आए थे तब उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो क्या आपको लग रहा है कि मार्करम के ऊपर थोड़ा सा कैप्टनसी का बोझ आया हुआ है, जो टेम्बा बवूमा बड़े ब्यूटीफुली उस चीज़ को हैंडल कर जाते हैं? आपको लग रहा है, क्योंकि पहली जो गेम थी उनकी, उन्होंने टोटल एग्रीगेट आई थिंक 23 रन का बनाया था। तो मार्करम को एज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान किस तरह से देख रहे हैं? मार्करम का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है। रिकॉर्ड क्या अच्छा है, एक ही मैच खेला है उन्होंने, इससे पहले उसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी। दैट वाज अ 4th इनिंग सेंचुरी। पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था और महाराज जो है वो
काफ़ी हद तक साउथ अफ्रीका को मैच में वापस ले आया था उस सेंचुरी के साथ। लेकिन वो वहाँ पे जो पिचेस थी उसमें हसन अली का बहुत अहम रोल था। हसन अली ने बैक टू बैक विकेट्स ली, मैच वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मार्करम जो है वो मुझे ये लगता है कि कैप्टनसी का इतना प्रेशर नहीं है, उसको शायद प्रेशर जो है वो इस चीज़ का है कि दे हैवंट प्लेड मच क्रिकेट ऑन सर्फेसिस लाइक दिस। ऐसी सर्फेसिस पे वो क्रिकेट बहुत कम खेले हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि यार पहले मैं रन्स कैसे करूं, अब पहले अपने आप को पिच पे अप्लाई कैसे करूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जानिब से भी रन्स हुए हैं। हाँ। एक वाहिद जो 100 हुआ है वो साउथ अफ्रीका से हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अनप्लेएबल पिचेस हैं या यहाँ पे कोई बैटिंग आप अप्लाई करें तो बैटिंग नहीं हो सकती। तो ये चीज़ मार्करम के दिमाग में ज़रूर होगी कैप्टनसी से ज़्यादा। लेकिन जो उन्होंने लास्ट इनिंग्स में शॉट मारा था ना, बहुत फजूल शॉट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बनता नहीं था वहाँ पे। कुछ शायद नोमी भाईजान का ऑरा ही ऐसा है कि उनके सामने फिर शॉट्स गलत लग जाती हैं बैटर से। बेन स्टोक्स का तो उन्होंने बल्ला निकलवा दिया था। आपको याद ही होगा इंग्लैंड वाली सीरीज़ में बेन स्टोक्स के साथ क्या किया था नोमी ने। बहरहाल मार्करम की जहाँ तक बात है, ही इज़ सच अ गुड प्लेयर कि वो कभी भी फॉर्म में तो वापस आ ही सकता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो बंदा WTC के फाइनल में सेंचुरी इन 4th इनिंग्स चेस करके जितवा सकता है मैच, वो किसी भी कंडीशन में खेल सकता है। तो थ्रेट तो है मार्करम, ऐसा नहीं है कि थ्रेट नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा और शुरू के ओवर्स में भी आपको अगर एक साइड से शाहीन और दूसरी साइड से अबरार या कोई और स्पिनर मिलता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके अच्छा, 3rd स्पिनर अगर जाते हैं और पेसर को एक को ही रखते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, डेब्यू देख रहे हैं आप आसिफ आफरीदी का, या आपको लग रहा है कि अबरार अहमद जो हैं उनको मौका दिया जाएगा? देखें, अज्जू भाई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने काफ़ी हद तक इंडिकेशन दिए हैं 3+1 के, यानी कि एक पेसर होगा और 3 स्पिनर्स होंगे। अगर हम अबरार की पिंडी के ग्राउंड पे एवरेज देख लेना, वैसे तो अज्जू भाई ने अपने प्रेसर में क्लियर कर दिया है कि 3 स्पिनर और 1 पेसर खेलेगा, एंड द 1 पेसर बीइंग शाहीन अफरीदी। 3 स्पिनर्स कौन कौन से होंगे, नोमी और साजिद जो हैं वो लॉक्ड इन है। अब अबरार और आसिफ लाला के बीच में जो है वो कॉन्टेस्ट है, लेकिन ज़्यादा चांसेस अबरार के इसलिए नज़र आते हैं मुझे क्योंकि पिंडी के इस सरफेस पे अबरार की जो फर्स्ट क्लास की एवरेज है वो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने 2021-22 वाला जो सिंध के लिए खेला था यहाँ पे फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, तो उसमें उन्होंने तकरीबन 40-45 आउट किए थे जस्ट इस ग्राउंड पे। तो मैं देख रहा हूँ कि कल शायद अबरार हमें रेड बॉल में दोबारा कम बैक करते हुए नज़र आएँ सिंस दैट मुल्तान टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था। बिल्कुल ठीक है। चलें एजाज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।